इस वक्त कराची में मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसला किया गया और उसको हम स्टैगर करके देंगे। 50,000 रुपये देंगे ताकि पैसे ज़ाया भी ना हो। 50,000 रुपये देंगे, उसको जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है वो वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा कि जो जायज़ लोग हैं उनको वो पैसे मिले। वो जायज़ लोग दिखाएंगे कि उन्होंने अपने घर की कलम डाली है, उसका फ्लोर डाला है, छत डाली है, दरवाज़ा बनाया है, फिर मज़ीद 50,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर मज़ीद पैसे दिए जाएंगे। तो चेक एंड बैलेंसेस के साथ एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। टारगेट हमारा ये कि जितनी तेज़ी के साथ हम उन अफेक्टेड लोगों तक पहुंच सकें, हम वो पहुंचने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 17 लाख लोग जो वेरीफाई हो चुके हैं उनको ये पैसे देने का फ़ैसला कर लिया गया। और हमारा टारगेट था कि 30 नवंबर हो या अर्ली दिसंबर तक इंशाल्लाह इसकी डिसबर्समेंट स्टार्ट कर दी जाए। तो इंशाल्लाह इस जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बड़ा नेक काम है, आज भी लोग बीबी शहीद को याद करते हैं ये रकम हासिल करते हुए, उसी तरीके से जिन लोगों की छतें गई हैं, घर तबाह हुए हैं, वो इंशाल्लाह जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो वो यही कहेंगे कि हाँ, अगर इंसानी खिदमत कोई करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती है। जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, सलाउद्दीन, इंतखाबात होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता हमारे यहाँ ये जब इलेक्शन हो जाते हैं और जो भी सियासी जमात हारती है तो वो इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली की गई। पीटीआई कोरंगी से इलेक्शन जीती तो उसने कहा इलेक्शन ठीक हुआ, मलीर से उसी दिन हार गए तो कहती है इलेक्शन ख़राब हुआ। तो जब आप पूरे कराची में जहाँ 5,000 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 1,300 पोलिंग स्टेशन वेरी सेंसिटिव हैं और 3,600 पोलिंग स्टेशन हसास हैं, जब उसके ऊपर लेट से वाफिर तादाद में पुलिस एहलकार नहीं होंगे तो जो भी हारने वाली सियासी जमात होगी वो सिंध हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगी, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगी। और इसलिए सिंध हुकूमत ने इस्तदा की थी कि जब तक ये पुलिस एहलकार का नंबर हमारे पास नहीं है, जो 17,000 अफराद का नंबर का शॉर्टफॉल है, तब तक 90 रोज़ का गैप दिया जाए इस इलेक्शन के प्रोसेस में। हमारी बात इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और 15 तारीख के लिए अब तो कराची और हैदराबाद के लिए अहकाम जारी कर दिए। आप मुझे बताइए, क्या दादू में इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? इस वक्त क्या केन शाह में इलेक्शन हो सकते हैं? इस वक्त ऐसी बहुत सारी तहसीलें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जिन पोलिंग स्टेशन जिन स्कूलों में बनने, जिन इमारतों में बनना है, वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बाहर के कुछ सियासी जमातें जो कि हर बात पे तनकीद करते हैं, उनके प्रेशर में आके फ़ैसला कर दिया गया। अब मैं सवाल ये उठाना चाहूँगा कि जब 15 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा तो 16 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बात ना करें। फिर इलेक्शन के जो नताइज होंगे ना, उनको इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा टारगेट ये था कि खाम खा एक इलेक्शन के प्रोसेस को पोलिटिसाइज ये लोग ना करें और कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाएं। लेकिन चूँकि कुछ सियासी जमातों के मकासद कुछ और हैं, वो धरने की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, तो अल्लाह करे वो 16 जनवरी को आप इस तरह तनकीद ना करें। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 16 तारीख को वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही इल्ज़ामात लगाएंगे जो कि वो माजी में लगाते थे। मीर साहब, ये बताएं कि कल एक बड़ी तकरीरियाँ हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आ रही हैं जो जैसे कि आपने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, तो आज से 4 साल पहले एम्पायर की उंगली की सपोर्ट की बात हुई और अभी ये सोशल मीडिया पे आ रहा है कि हुणे तो सानू सुकून आ गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आइनी मामलात को आइनी अंदाज से हल होना चाहिए और सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल होना चाहिए। ये जो तकर्रियाँ थी ये आइनी कानूनी मामलात हैं और मैं समझता हूँ कि जितनी इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की गई उससे नुकसान हम सबको हो रहा था। जो हमारे दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है फिर बात करने का, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। तो मुझे खुशी होती है कि जिस तरह हमारी कौम में बेहतरी आ रही है कुछ चीज़ों में, इस मामले पर भी इवेंचुअली बेहतरी आई और बेटर सेंस प्रिवेल हुआ और एक ऐसे अंदाज से, आइनी कानूनी अंदाज से कल जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने तहादियों के साथ मिलकर जो फ़ैसला किया, उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करते हुए वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाई। मैं समझता हूँ सदर मुमलिकत ने भी ऐसा काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबका जो टारगेट है कि जमहूरियत को मजबूत करना है, आइन को सपोर्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का इवेंचुअली जो नतीजा होगा वो ये है कि रियासत पाकिस्तान मजबूत होगी,
पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। मैं समझता हूँ जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है उतनी फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो जब आपने सियासी मामलात को ऐसे अंदाज से हल कर लिया, आइनी कानूनी अंदाज से मामलात को हल कर लिया, तो जो इन्वेस्टर है, जो मईशत के साथ जिसका ताल्लुक़ है, उसको भी कंफर्ट मिलता है कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता कोई अफरा तफरी नहीं हो रही। ये मुल्क एक ऐसे अंदाज से, आइनी अंदाज से आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ इसका इंडिकेटर आपको हमारी स्टॉक मार्केट से भी नज़र आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मईशत को जो ख़तरात हमारे लाहक थे, जो बार बार प्रॉब्लम एक थी, वो अनसर्टेनिटी भी ख़त्म होगी और हम सब मिल के एक मजबूत मईशत के लिए काम कर, मजबूत मईशत का शुरू किया था। रिजीम चेंज में MQM एक मरतबा फिर पूरे मैंडेट के साथ उनके साथ चली गई और फिर दोनों मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं और कराची के अवाम के साथ खेल रहे हैं। इसलिए इख्तियारात हमें चाहिए और डिवोल्यूशन ऑफ पावर चाहिए, जो आइन की आर्टिकल 140A में है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी, मालियाती और सियासी जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे मुंतकिल होने चाहिए। और मुंतकिल होने का मतलब ये नहीं है शराकतदारी, डिवॉल्व होने चाहिए। इसलिए इस तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत अगर कोई बनाती है रोड मैप तो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत इसमें लेतोलाल से काम लेती है और अपनी पसंदीदा पार्टियों के साथ मिलकर कराची के अवाम से धोखा करेगी तो हम इनका ताक़ुब करेंगे।